अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कोशिश कर रहा हूँ कि दो प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर हो जाए और आपको असल तस्वीर का सही रुख है ना, वो सामने आ जाए और अपनी सिमत का सही तयन हम कर सकें। सच बोलना काम है, हक़ाइक़ सामने लाना काम है। याद रखिएगा, यहाँ झूठ भी आप बोलेंगे, हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर बयान कर देंगे, दुनिया में तो आपको फ़ायदा हो जाएगा लेकिन आखिरत में बड़े मसाइल पैदा होंगे आपके लिए, ये याद रखिएगा। अभी आसमा शराजी ने अहमद वकास गुराया, जो एंटी पाकिस्तान भी हैं, जिन्हें दीन का भी पता नहीं है, उनके साथ एक प्रोग्राम किया और उसमें सदीक जान ने जो जवाब दिए ना, वो आप लोगों के लिए ना बहुत ज़रूरी है बताने के लिए। और मैंने उसका जवाब बड़ा वाज़ेह तौर पर बड़ी क्लैरिटी के साथ उनको दिया और सदीक जान ने जो बातें कही हैं वो समझने वाली हैं और अच्छी लिखा है। यानी मैंने उसको रीट्वीट किया है, लेकिन मैं बैकग्राउंड पे आपको सामने मैं चला देता हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे दोस्त अकरम राई ने बड़ी खूबसूरत बात की है। आसमा शराजी के बदनाम कॉलम पर एक शायरी अकरम राई का मशवरा, किरदार कशी की जर्द सहाफ़त ना करें ताकि कोई आपकी किरदार कशी ना करे, बग़ैर सबूत इल्ज़ामात ना लगाएं, ध्यानदार मारूज़ी सहाफ़त करें, सियासी जमात का एजेंडा प्रमोट ना करें, सहाफ़ी के सियासी कारकुन बनने से इसकी इज़्ज़त शदीद मुतासर होती है। और इस पर BBC उर्दू ने लिखा है, आसमा के कॉलम पर गर्मा गर्म बहस और एक सहाफ़ी का मशरा, गाली गलोच से इख्तलाफ ना करें बल्कि इख्तलाफ राय से करें, सियासी जमात के कारकुन ही नहीं बल्कि इंसान की हैसियत से भी आपकी शनाख्त के लिए बेहतरीन इखलाकी रवैया है। एहसास होना चाहिए था BBC उर्दू को कि वो अब उसी को बार बार प्रमोट क्या करने का मकसद है। यकीनन कोई एजेंडा होगा आप लोगों का, अपनी जगह पर होगा, लेकिन आपको हक़ाइक़ बताने हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त सदीक जान ने जो लिखा ये भी बता लेते हैं। आसमा शराजी साहिबा, आपका ज़ालिम का केस पहले ही मजबूत हो चुका है। आपको रेहान खान के रास्ते और अहमद वकास गुराया के कंधे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इमरान खान को बेशक गालियाँ दें, लेकिन इस्लाम और पाकिस्तानी शहदा को गालियाँ देने की मदद लेने से आप अपना बहुत नुकसान कर रही हैं। अहमद वकास गुराया की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाक हस्तियों के ख़िलाफ़ गुस्ताखाना ट्वीट निकाल कर स्क्रीन शॉट लें, आसमा शराजी साहब को टैग करके पूछें कि क्या वो उनकी मजम्मत करती हैं। अगर नहीं करती तो समझ आएँ कि वो अहमद वकास गुराया के मालिकों के साथ राब्ते में आ गई हैं। मेरी समझ से बालातर है कि आसमा शराजी साहबा कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाक हस्तियों की गुस्ताखी करने वाले अहमद वकास गुराया से कुर्बत बढ़ा सकती हैं। इनका इसकी स्पेस में जाना इतनी सादा बात नहीं है। क्या वो अहमद वकास गुराया के इस्लाम मुखालिफ ख़यालात की हामी है, सो कॉल्ड लिबरल, और ये वही है, हर एक को ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये क्या ताल्लुक़ है और इनका एजेंडा क्या है। चेहरों पे इनको, ऐसे लोगों के चेहरों पे लानत बरस रही होती है, मुझे इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं सिर्फ इतना बता दूँ, मैंने यहीं पर फिर टैग करके जो है ना इनको आसमा शराजी को बड़ा वाज़ेह तौर पर जो जवाब दिया वो मैं जवाब आपके सामने रख देता हूँ। और उस जवाब में जो बात कही है वो शायद अकल इनको हो, अगर इनको इतनी अकल हो तो शायद समझ जाएं। उम्मीद है इन मोहतरमा को कुछ शर्म आई होगी, वरना सदीक जान ने ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है और आखिरत में ये क्या मुँह दिखाएंगी। अल्लाह ताला से हदायत की इल्तिजा कर रहे हैं, कर लें जो मर्ज़ी यहाँ करना है। जो कुदरत का इंसाफ है ना, वो याद रखिएगा, वहाँ कोई बचत नहीं है। वहाँ आप जितना मर्ज़ी छुपाते रहें उसका हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला आपको हदायत दे कि शायद आपको समझ आ जाए। रोज़ी रोटी रब के काम पे, इन अल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशा, रिज़्क़ रब ने देना है। तो ना फ़िक्र मुआश ख़त्म करके ना रब की इबादत, रब के बनाए हुए दीन पर अमल करें। चलते हैं आगे। सैयद खुर्शीद शाह साहब की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ने
मंजूर कर ली है। सितंबर 2019 से कहने को तो जेल में है लेकिन अस्पताल में रहे हैं, ये याद रखिएगा, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और 1,38,49,50,803 और $84,84,383। ये इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट पेज मैं बैकग्राउंड पे चला दूंगा। इलीगल गेन हर चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूद है। ज़मानत हो जाने से ये नहीं है कि बरी हो गए, याद रखिएगा। और वकील नैब ने बताया कि खुर्शीद शाह के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल हो गई है। वकला की हड़ताल और हंगामे की वजह से रेफरेंस दायर नहीं हो सका। 574 एकड़ अराजी की खरीदारी पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। ये वकील खुर्शीद शाह के मखदूम अली खान साहब ने बताया। 574 एकड़ की ज़मीन खुद सेल डीड और कलेक्टर के नोटिफिकेशन से कंफर्म होती है। कौन, अब हमें हर एक को पता है कि रजिस्ट्री कितने की होती है, ज़मीन असल कितने की लेती है, ये सब चीज़ें छुपाई जाती हैं। बहरहाल ये जो चीज़ें वहाँ पर रखी हैं। और जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने सवाल पूछा कि कितने गवाहान के बयान रिकॉर्ड हुए, नैब ने कितनी प्रॉपर्टीज़ खुर्शीद शाह रेफरेंस में बताई। जस्टिस मंसूर अली शाह और 12 प्रॉपर्टीज़ और 5 बैंक अकाउंट्स को जवाज़ बनाकर रेफरेंस बनाया गया। और टप्पादार ने तस्लीम किया उन्होंने ज़मीन की कीमत अंदाजे से लगाई है। अंदाजे से जस्टिफाई इन्होंने करना, हर एक को पता है कि पैरेलल रेट्स क्या होते हैं, वो सारा आ जाएगी। अब वो कहते रहे कि ये बंजर ज़मीन है या कब ख़रीदी, किसने ख़रीदी, वो उनका जिक्र करके पुराने बात बता रहे हैं। और इस पर जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने कहा क्या ये ज़मीन नहरी है? अगर नहरी है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर बारानी बंजर है तो वैल्यू कम होगी। अब वो कहते हैं ये ज़मीन को अपलिफ्ट इरीगेशन के ज़रिए सैराब किया जाता है। और ज़मानत मंजूर कर लिया, 1 करोड़ के मुचलके अदालत ने कहा जमा करा दें। सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम केस था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर की बच्ची की हवाले के मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। 2.5 साल की बच्ची है जिसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अफसर ने अडॉप्ट कर लिया। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा ताज हैदर साहब को बच्ची से क्या उनसीयत है। और ताज हैदर ने बच्ची को फेसबुक पर देखा था। फारूक एच नाइक ने बताया अदालत को ताज हैदर साहब की अपनी 2 बेटियां हैं और वो इस बच्ची की भी हवालगी चाहते हैं। ताज हैदर साहब एक शरीफ आदमी है, बड़े बाप के बेटे हैं। जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने बच्ची खुद भी समझदार है, मशवरा है कि दोनों फ्रीकैन मिल बैठकर फ़ैसला कर लें। अगर ताज हैदर बच्ची से मिल लिया करें, उसका ख़र्च उठाएं तो उसमें बच्ची का मुस्तकबिल संवर जाएगा। जस्टिस मकबूल बाकर के रिमार्क्स हैं। मैं कराची में मकूम हूँ, चाहता हूँ कि बच्ची की कस्टडी मुझे दे दी जाए। ताज हैदर ने कहा बच्ची को पालने वाले उसकी वालदा हैं, उसको कबाहत ना हो तो आप बच्ची से मिल सकते हैं। दोनों फ्रीकैन जो तय करें अदालत को आगाह कर दे। 15 नवंबर तक जो है ना अदालत ने ये समाअत मुलतवी कर दी है। और हम आपको अब ले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मुसल्लह अफवाज के अहलकारों को रिस्क अलाउंस देने के हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ फाइनेंस डिवीज़न की अपील पर समाअत है। 3 रुकनी बेंच के सामने लगाने का हुक्म दिया है कि 3 बेंच तश्कील दिया जाए। और 2009 में मुसल्लह अफवाज के मगरबी सरहद पर तैनात एहलकार को 1 माह की तनख्वाह बतौर रिस्क अलाउंस देने का नोटिफिकेशन किया गया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया मुसल्लह अफवाज में शामिल सिविलियन मुलाजिम को रिस्क अलाउंस देने का नोटिफिकेशन 2009 में एयर चीफ जानिब से किया गया था। एयर चीफ खुद से अलाउंस देने का इख्तियार नहीं रखते, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया। फाइनेंस डिवीज़न के एतराज़ पर एयर चीफ का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मुलाजमीन ने फाइनेंस डिवीज़न को फरीक बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपने हक़ में फ़ैसला लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया सुप्रीम कोर्ट को गलत हक़ायक़ और कानून बताकर फ़ैसला लिया गया। अदालती हुक्म पर अमल दरामद कर चुके हैं, लेकिन अब तमाम मुलाजमीन को रिस्क अलाउंस नहीं दिया जा सकता। अब ये अदालत के सामने रखा है और 3 मेंबर बेंच के सामने केस लगाने का कह दिया है। नूर मुकद्दम के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले चलते हैं। जल्दी से कोशिश करूँगा अब तक ये भी बता दूँ जो गिरफ़्तार हैं जमील अहमद की दरख्वास्त ज़मानत पर जो फ़ैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फ्रीकैन के दलाइल सुनकर फ़ैसला किया और ट्रायल कोर्ट की ज़मानत मनसूखी का फ़ैसला अदालत को पढ़कर बताया। FIR में माली और चौकीदार का हवाला है, मगर मेरे मौक्कल के हवाले से कुछ नहीं है। क्या आपके दरख्वास्त गुजार ने 161 का बयान रिकॉर्ड कराया? जी, मेरे मौक्कल ने 161 का बयान रिकॉर्ड कराया है। दरख्वास्त गुजार जमील के ख़िलाफ़ चार्ज फ्रेम हो चुका है। ये वकील जो शौकत मुकद्दम के उन्होंने बताया मुलज़म जमील का माली और चौकीदार के साथ राब्ता था। दरख्वास्त गुजार की जो है ना मौका वारदात के घर पर मौजूदगी साबित है। अगवा और जबरी
गुमशदगी की दफ़ात भी लगाई गई हैं जिसकी सज़ा 10 साल है। ये शौकत मुकद्दम के वकील ने अदालत को बताया। CCTV फुटेज के मुताबिक जब मकतूला घर आई तो उसको रात वापस नहीं जाने दिया जाता, यानी और देखें, और मरकज़ मुलज़िम के वालिदैन कराची में थे मगर उनकी ज़मानत मनसूख हो चुकी है। ये भी बताया दरख्वास्त गुजार जमील तो मौका वारदात पर मौजूद था, ज़मानत का दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए, ये शौकत मुकद्दम के वकील ने अदालत को बताया। बयान में तो दरख्वास्त गुजार ने खुद कहा कि मुझे माली ने बताया था, अदालत के रिमार्क्स थे। शौकत मुकद्दम की जानिब से वकील से चार्ज जो फराहम किया गया उसकी कॉपी अदालत को फराहम कर दी गई है। दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। अब आपको सिंध हाई कोर्ट में दूध का ये बड़ा अहम इशू है, दूध की कीमतों के हवाले से बड़ा अहम इशू है, तयन नहीं हो सका। और मैं आपको बार बार कहता हूँ जुडिशल एक्टिविज़म अगर नहीं करेंगे तो ये मामला अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। और कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट जो है ना वो पेश कर दी है कि उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर का इजलास बुलाया, 28 अक्टूबर को तलब कर लिया। ये कमिश्नर कराची जो हैं बताते हैं होने वाले इजलास में स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। 2018 में सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर दूध की फ़ी लीटर फरामी 94 रुपये मुकर्रर की गई थी। इस वक्त 2018 की निस्बत जानवरों की देखभाल और चारे के अखराजात में इजाफा हो चुका है और 2018 में एक भैंस के चारे और देखभाल पर 400 के लगभग खर्च आता था। इस वक्त फ़ी भैंस के चारे और देखभाल पर 550 रुपये से ज़ायद अखराजात हैं, ये रिपोर्ट में बताया गया। कराची में यौमिया 7,000 से ज़्यादा डेयरी फार्म और 50 लाख के करीब दूध की पैदावार होती है। ज़ायद कीमतों पर दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई, ये रिपोर्ट में बताया गया। रिलाई इंतज़ामिया की जानिब से जनवरी 2021 से अब तक 1900 ग्राम फरोशों की कीमत बढ़ाने के हवाले से ये मुकदमात, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। देखिए चीनी की कीमतें भी यहाँ हमने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की तो फ़िक्स हो सकी, उससे पहले चूँकि फ़िक्स नहीं हो सकी। हुकूमत, कोई सियासी हुकूमत ये काम नहीं करना चाहती, उनका काम है लोगों को तंग करना, आवाम को तंग करना, और ताकि ये सारी चीज़ें हालात के अदालत के सामने, अदालत ये काम जो है ना बेहतरी के तौर पर कर सकती है। यहाँ एक MD कैट के हवाले से और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को नोटिस जारी हो गया है। 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब नहीं जैसे सिंगल बेंच ही है, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने की और सारे लोग वहाँ मौजूद थे। और बताया यही किया है MD कैट इम्तहान की आड़ में MSc ने कानून की धज्जियाँ उगाड़ी हैं, उड़ाई हैं और PMC की जानिब से शुरू दिन से जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो सरासर गलत है। PMC के मुरतब करदा MD कैट के इम्तहानात को कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस समाअत मंगल तक मुलतवी कर दिया। बड़ा कम चांस है इसके अंदर, मैं इसलिए आपको बार बार बताता चलता हूँ। एक अहम इशू जो इस्लाम नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी हो गया, अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। इस पर स्टे की कोशिश की, ना मिल सका और सेक्रेटरी कैबिनेट और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तमाम बड़े लोगों को इस्तिस्ना दे दिया गया। ये वकील जिन्होंने बहस की है, तमाम बड़े लोगों की करप्शन को कानूनी बना दिया गया तो पीछे चपड़ासी ही रह जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में आगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो निसार खोड़ो का नामी इशल से निकालने की दरख्वास्त है और नैब कहती है अगर ये निसार खोड़ो चले गए तो वापस नहीं आएंगे और इनको मुल्क से जाने की इजाज़त ना दी जाए। वफाकी हुकूमत ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांग ली है और इन पर जो है 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का, इनके ऊपर जो है ना गंदम चोरी हुए चूहे खा गए थे ना, ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। अगला जो इशू है इस्लामाबाद एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस एहतसाब अदालत में ट्रायल चलाने का मामला है। मॉडर्न डिवाइस अदालतों में नहीं लगाई जा सकी, वो जो अपना ना जो इनकी शहादतें रिकॉर्ड करनी है उसके हवाले से नैब ऑर्डिनेंस की बात, अदालती ट्रायल की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इंतजाम भी मुकम्मल नहीं हो सके और मॉडर्न डिवाइस कब तक लगाई जा सकेंगी, एहतसाब के अदालत आज़म खान के रिमार्क्स हैं। इस हवाले से कोई मुस्तबत जवाब नहीं आया। ये नैब के प्रोसिक्यूटर ने बनाया। वजारत कानून के एक सेक्शन अफसर का ख़त आया है, क्या वजारत कानून का सेक्शन अफसर अदालत को हदायत जारी कर सकता है? जज आज़म खान का सेक्शन अफसर अदालत को हदायत जारी का मजाज नहीं है, ना ही खिलाफ कानून करने की इस्तदा कर सकता है, नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया। ख़त के मुताबिक अदालत पुराने तरीक़ाकार के तहत ट्रायल का अमल जारी रखेगी, नैब के प्रोसिक्यूटर ने बताया। वफाकी सेक्रेटरी के पास भी इख्तियार नहीं कि वो अदालत से दरख्वास्त करे, दरख्वास्त कोई भी हो तो वफाकी काबीना को फैसला करना पड़ेगा, ये नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया। नैब ही में एक और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ इश्तिहारात के केस की ठेकों के हवाले से बेज़ाब्तियों का केस है और उसकी समाअत भी मुलतवी होगी है।
अब मुझे कहना यही है, नैब ऑर्डिनेंस की तरमीम के बाद इस केस की हैसियत कोई रह नहीं गई है और इस दरख्वास्त के ऊपर दायरा इख्तियार के हवाले से बात हुई है, 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। यानी ये बैठ के नैब ऑर्डिनेंस के इतलाक़ के हवाले से ये बात सारी होगी। अब आगे बहुत सी करने वाली हैं, लेकिन वक्त कम है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।